नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रोहतास से बड़ी खबर। यहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। परसतवा स्थित राइस मिल के मालिक और एक कर्मचारी की अपराधियों ने हत्या कर दी है और राइस मिल में भी जमकर लूटपाट की है। राइस मिल मालिक ताराचंद गुप्ता और एक कर्मचारी का शव तालाब से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर रोहतास से आपको दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। परसतवा स्थित राइस मिल के मालिक और उसी मिल के कर्मचारी के अपराधियों ने हत्या कर दी है और लूटपाट भी मचाई है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अपराधियों ने तांडव मचाया है, मिल मालिक सहित एक कर्मचारी की हत्या कर दी है। घटना जो है वो देर रात की बताई जाती है। जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि लूटपाट के को लेकर ये वारदात हुई है और कुछ अपराधी जो थे वो राइस मिल जो है उसमें लूटपाट करने आए थे और रोहतास के जो एसपी हैं उनका कहना है कि अपराधी जो है, जो राइस मिल मालिक है, उनका हाथ पांव बांधकर और बगल का एक तालाब है रूपी बांध के पास, उसी में फेंक दिया है। उसके कर्मचारी हैं गोपाल शाह, उनको भी इसी तरह से अपराधियों ने उनकी हत्या की है। लेकिन सुबह सुबह जब दोनों शव को ग्रामीणों ने देखा तो सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई है। NH-30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को लोगों ने तत्काल जाम कर दिया है और वहां पर आज लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एएसपी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है? क्या पहले भी अपराधियों ने कुछ इस तरह की धमकी दी हो या फिर कुछ इस तरह की घटना हुई हो या फिर ये अचानक से की गई एक कोशिश थी और या फिर सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया? एसपी सत्यवीर सिंह का कहना है कि ये पूरी तरह जो है वो लूटपाट के दौरान ये घटना हुआ है और अपराधी जो है। रोकना चाहूंगी अजीत आपको। जिला उपाध्यक्ष लोजपा के हैं प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद गुप्ता जी, आखिर क्या हो रहा है यहाँ रोहतास में? अपराधियों ने खुलेआम एक तरह से पुलिस को चुनौती दी है। सुरक्षित नहीं है लोग, मिल मालिक और कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। प्रमोद गुप्ता जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हम बातचीत करने की कोशिश प्रमोद गुप्ता जी से करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? क्या लग रहा है, क्या सुनियोजित तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है या फिर अचानक धावा बोला गया था? चूंकि जहां तक पुलिस का जो तत्काल अभी जांच आया है और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है और पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये पूरी मामला कहीं न कहीं लूटपाट से जुड़ा हुआ है और अपराधी जब राइस मिल में लूटपाट करने आए तो उसी दरमियान जो है इन लोगों ने विरोध किया। उनका एक कर्मचारी है गोपाल शाह, उसने विरोध किया तो उसके बाद अपराधियों ने इन लोगों को बंधक बना लिया और हाथ पांव बांधकर कहीं एक तालाब में फेंक दिया और उसी का दरमियान इनकी मौत हो गई है और उसके बाद जो है अपराधी वहां से फरार हो गए हैं। सुबह में अजीत, आपको रोकना चाहूंगी। लोजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद गुप्ता जी, यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है, मिल मालिक और कर्मचारी को मौत की घाट उतार दिया है अपराधियों ने। हमारा पूरा प्रखंड आज डिस्टर्ब है और आज 2 हत्या हुई है। मौके पर उपलब्ध है यहाँ पर परिजनों का रोरों का बुरा हाल है और स्थिति नियंत्रण से प्रशासन की विफलता है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर लगातार प्रखंड में 2-3 घटना घट गई है। बिल्कुल, अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं प्रमोद जी। हाँ सर, हाँ मैडम, हाँ अपराधी का चुनौती है। बिल्कुल, तो आखिर कौन इस पर संज्ञान लेगा और कैसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे एक्शन लिया जाएगा? अब एक्शन सरकार ने बताएगी क्या कर रही है इस पर। तो आप भी सरकार के साथ ही हैं? पार्टी है ठीक है, लेकिन प्रशासन से मांग करते हैं, हम पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि सिंधार में मर्डर होगा, हत्या होगा। तो आप अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन आपको पुरजोर तरीके से ये बात उठानी चाहिए कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मैडम प्रशासन की विफलता है, लगातार घटना घट रही है।
कोचस में अभी छिनैती हुआ है, 2 लाख रुपया लगातार आज मर्डर हुआ है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस तरह की घटना आइंदा ना हो, ये बात सुनिश्चित करेंगे। शुक्रिया इस बातचीत के लिए प्रमोद जी। तो अजीत खुद जो लोजपा जिला उपाध्यक्ष हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन का, पुलिस का पूरा फेल्योर है इस पूरे मामले में और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जी सही बात है और उनका कहना जायज है कि जिले में आपराधिक वारदात बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन को लगाम कसनी चाहिए थी उस तरह का कार्रवाई यहाँ नहीं हो पा रहा है। आए दिन लूट की वारदात होती है। 2 दिन पहले भी 4 लाख की है सो यहाँ पर चिंता ही हो गई थी। इस प्रकार कहे तो एक तरफ जो प्रशासन जो है वो चुनाव में लगा हुआ है, आचार संहिता को पालन कराने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं और लगातार जो है इस तरह के वारदात का अंजाम दे रहे हैं। काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता का विषय है। चुनाव की तैयारियों में अधिकारी लगे हुए हैं, ये जरूर है, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा भी उनके ही जिम्मे है, ये बात याद रखना होगा। अजीत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहरहाल देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। और बात 2019 के महासंग्राम की है, जिसे लेकर हलचल अब काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। कल नागमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस वार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा है कि वो अपने खिलाफ सीबीआई जांच की नागमणि की ओर से उठाई गई मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इसकी अनुशंसा वो सीएम नीतीश कुमार से करवाएं। उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है कल जिस तरह से नागमणि ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे उसका। मीडिया के माध्यम से मुझको भी जानकारी मिली है कि आदरणीय बड़े भाई नागमणि जी ने मेरे ऊपर कई कथित गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ उन आरोपों की सच्चाई जनता के बीच आए, इस बात को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई से जांच की जो उनकी मांग है उस मांग का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और आदरणीय नागमणि जी बड़े भाई से मैं कहना चाहता हूं कि आपने जब मांग की है सीबीआई जांच से और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी से काफी करीबी इन दिनों आपकी हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। लोग भी जान जाए कि कितनी करीबी है नीतीश कुमार जी से। सीबीआई जांच तभी होगी जब मुख्यमंत्री बिहार सरकार अनुशंसा करेंगे, तो उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा भी करवा दें, सीबीआई जांच हो जाए। जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं तो नागमणि जी की बड़ी कृपा होगी। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जरूर सीबीआई से जांच करवा दें। दरअसल नागमणि ने कई सारे गंभीर आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया था। बहरहाल सीटों पर संग्राम के बीच आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक है। बैठक में सभी सहयोगी दल के नेताओं के मौजूद रहने की खबर है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम बातचीत होगी। इस बैठक में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। नेताओं की कांग्रेस आलाकमान के साथ भी मुलाकात होगी, जिसके बाद आपसी तकरार के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। न्यूज 18 को जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरजेडी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 11, आरएलएसपी को 3, लेफ्ट पार्टियों के लिए 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 2, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता पार्टी को 1-1 सीट दी गई है। तो आज अहम बैठक महागठबंधन की होने वाली है दिल्ली में और उम्मीद की जा रही है कि सीटों को लेकर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और सीटों पर बात तमाम पार्टियों के बीच बन जाएगी। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है। बैठक में महागठबंधन के तमाम दलों के नेता शिरकत करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अलायंस में ऑल इज वेल का दावा किया। भावित है आज सारे लोग की एक साथ बैठक हो जी, और सारे लोग सभी चीज तो संवादहीनता थोड़े, बात तो हो ही रही है। आज हो सकता है एक साथ लोग जुट के कुछ निर्णय पर पहुंचे। सीटों पे जो गतिरोध है वो खत्म हो जाएगा, उम्मीद है। गतिरोध कहाँ है?
कौन सी कोई गतिरोध है? हम तो नहीं समझते कोई गतिरोध है। मतलब सीट सर, सीट पे ही फाइनल हो जाएगा और कैंडिडेट का ही फाइनल हो जाएगा कि नहीं, इतना हम डिटेल नहीं बताएंगे अभी आपको, लेकिन हम समझते हैं कि अगर आप लोग समझते हैं कोई आपस में गड़बड़ी है या आपस में डिफरेंसेज है तो नहीं है। इच्छा सबों की है ज़्यादा सीट पर लड़ने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपस में टकराव नहीं है। फाइनल हो गया है, वहाँ अनाउंस होगा। मतलब सीट घटा बड़ा है कि जो अब आप परसों देख लीजिएगा आप लोग। चलिए। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। दिवाकर, आज महागठबंधन की अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, मदन मोहन झा को भी हमने सुना रवाना होने से पहले ये कहते हुए नजर आए ऑल इज वेल। क्या वाकई सब कुछ आज साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी सीट को लेकर? जी बिल्कुल, आज सेकेंड हाफ में ये संभावना जताई जा रही है कि सभी सहयोगी कांग्रेस के पहुंचेंगे यहाँ दिल्ली और कांग्रेस के प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनकी मौजूदगी में सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। तेजस्वी रहेंगे, शरद यादव रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, जीतन राम मांझी रहेंगे, मुकेश साहनी रहेंगे। तो आज कोशिश होगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। जो हट है सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, जीतन राम मांझी कुछ और बात कह रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 10 सीटें ऑफर की जा रही है, वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ आरजेडी अपने सीटों का आंकड़ा 20 चाहती है। तो अब ये जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर समझौता करेगा, कौन कितनी सीटों पर सहमत होगा। अभी कहना मुश्किल होगा कि आज की जो बैठक होगी उसमें नतीजे निकल जाएंगे। 1-2 दिनों की बैठक होगी, राहुल गांधी से भी इन सभी सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात होगी और राहुल गांधी से मिलने का ये बताया जा रहा है कि जब तक ये बातचीत अपने आखिरी मुकाम पर नहीं पहुंचेगी, अंजाम पे नहीं पहुंचेगी, शायद राहुल गांधी से मुलाकात ना हो। एक फौरी तौर पे बैठक होगी सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ, कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की, और तय किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर सहमत होगा। तो ये बातें तय होने के बाद ही राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। और अभी तक जगह क्या होगी, समय क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जैसे जैसे नेता दिल्ली पहुंचेंगे, मदन मोहन झा और जीतन राम मांझी के पहुंचने की खबर है। दिवाकर, जिस तरह से इसे लेकर पूरा घटनाक्रम रहा है, सीटों को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से बयानबाजी भी हुई है, क्या लगता है किस पार्टी को मनाना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है महागठबंधन के भीतर? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में सहयोगी दलों के साथ बातचीत की है और कई बातें उनकी नाकामी की ओर भी पहुंची है, जैसे उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, सपा बसपा के साथ वो आखिरी दौर की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बसपा से जिस तरीके से बयान आया, उससे लगता है कि जो महागठबंधन तैयार करने का मंसूबा था कांग्रेस का, उस पर पानी फिरता दिख रहा है। उसी तरीके से बिहार में अगर देखें तो पहले कांग्रेस की जो बातचीत थी सकारात्मक ट्रैक पे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदवार शामिल होते रहे, संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में, और अभी भी कई लोग पाइपलाइन में हैं, तो कांग्रेस ने अपने सीटों का आंकड़ा 14 तक ले जाकर पहुंचाया। लेकिन कांग्रेस जब बातचीत करने लगी तो उसे लगा कि 12 सीट वो मजबूती से लड़ सकती है, इसीलिए वो बार बार आरजेडी के सामने 12 सीटों का प्रस्ताव रख रही है, जिसको मानने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। वहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटों का आंकड़ा दिया जा रहा है कि 3 सीटों पर लड़िए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उनकी बातचीत 5 सीटों की हुई है। तो 3 सीटों पर उपेंद्र